शनिवार के दिन आपने मंदिर के बाहर अक्सर लंबी लंबी लाइन देखी होगी शनि भगवान को तेल चढ़ाते हुए, क्योंकि लोग शनि की महादशा से बहुत डरते हैं। इस कहानी के ज़रिए आज ये जानेंगे कि शनि की महादशा से किस तरह से बचा जा सकता है। ऋषि दधीची का अंतकाल हो गया और उनके दाह संस्कार को देखते हुए उनकी पत्नी बहुत व्याकुल हो गई। उनसे ये वियोग सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को पास ही के पीपल वृक्ष की कोटर में रखकर पति के साथ ही सती होने का फैसला किया। इस तरह पति और पत्नी दोनों का बलिदान हो गया। अब भूख और प्यास से व्याकुल बच्चा तड़प तड़प कर रोने लगा। उसके पास ना खाने के लिए रोटी थी, ना पीने के लिए पानी। उसने पीपल के पत्तों और गोंदों से, जो कि पीपल के फल होते हैं, उसे खा खा कर अपना समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन वहाँ से ऋषि नारद गुजर रहे थे। नारायण नारायण, अरे बालक, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता किधर हैं? बालक ने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं अपने माता पिता के पास नहीं होता। मुझे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम कुछ भी मालूम नहीं। नारद मुनि ने ध्यान लगाते हुए नारायण नारायण, अरे तुम तो महादानी दधीची के पुत्र हो। महर्षि दधीची की अस्थियों के वज्र को बनाकर तो देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। बालक ने हैरान होकर पूछा, परंतु मेरे माता पिता का स्वर्गवास किस तरह हुआ? नारद मुनि ने कहा, उन पर शनि की महादशा थी, इसीलिए केवल 31 वर्ष की आयु में तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। बालक बहुत आश्चर्यचकित था। नारद मुनि ने उसे दीक्षा दी और ये बालक, जो पीपल के पत्ते और फल खाकर बड़ा हुआ था, उसे पिपलाद का नाम दिया और अपनी दीक्षा में ले लिया। पिपलाद ने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। दिन रात अपनी तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। पिपलाद ने कहा कि मेरी दृष्टि मात्र से जो भी इंसान मेरे सामने प्रकट हो, मैं उसे भस्म कर पाऊँ, ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। सबसे पहले पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन किया और उन्हें अपने समक्ष प्रकट कर लिया। जैसे ही शनि भगवान प्रकट हुए, उसने अपनी दृष्टि मात्र से उनका शरीर जलाना शुरू कर दिया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। देवता शनि भगवान को बचाने में असमर्थ रहे। तभी अपने पुत्र को जलता देख सूर्य भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि मेरे बालक को बचाया जाए और पिपलाद को उसका वर वापस लेने के लिए गुजारिश करें। ब्रह्मा जी पिपलाद के पास पहुँचे और उन्होंने पिपलाद को अपना वर वापस मांगने के लिए कहा, मगर पिपलाद ने साफ मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने के लिए कहा। पिपलाद प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि मुझे पहला वर ये चाहिए कि कोई भी बालक 5 वर्ष तक अनाथ ना हो, उसकी जन्म कुंडली में शनि का प्रकोप नहीं होगा। दूसरा वर ये है, क्योंकि मैं पीपल के फल और पत्ते खाकर बड़ा हुआ हूँ, तो जो भी इंसान सूर्य उदय के उपरांत पीपल को जल अर्पित करेगा, उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें तथास्तु कहा और तभी पिपलाद ने शनिदेव के पैरों में आघात करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। अब शनिदेव का शरीर भस्म होने के कारण काले रंग का हो गया और उनकी तब से गति भी धीमी हो गई। सो ये एक पौराणिक कथा है। अगर आप पर भी शनि की महादशा का प्रकोप है तो आप भी पीपल को जल चढ़ा सकते हैं। ये एक कहानी थी। आप कितना मानते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। मेरा नाम है इंदु पुंज। नमस्कार।